मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर्स को बंधनी की साड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए प्रीवियस की वीडियोज़ में इनकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। आज हम सीखेंगे एक्सपिन यूपिन की हेल्प से ये साड़ी कितनी आसानी से हम पहन सकते हैं। वैसे अगर आपको आज की ये साड़ी पसंद आ रही है, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ऑनलाइन लिया है मीशो से, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। इस साड़ी को पहनने के लिए मैंने जो पेटीकोट का इस्तेमाल किया है वो है शेप वेयर की पेटीकोट फिश कट स्टाइल में, और इसकी बेनिफिट है कि कमर के पास इलास्टिक बैंड और एक डोरी होती है जो कि साड़ी को डबल डबल सिक्योर करती है। तो जो साड़ी अभी अभी पहनना शुरू कर रही हैं, न्यू है, बिगनर है, उनको मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी। अब हमें साड़ी की लेंथ नीचे तक कितनी रखनी चाहिए, तो आप एक बार ध्यान से देखिए। आप अपनी साड़ी को ना इतनी ही रखिए कि आगे स्टेप बढ़ाने के लिए जब आप पैर बढ़ाओ तो आपकी फैब्रिक पैर के नीचे ना आए। तो आप एक बार ये ट्रिक कर सकते हो, पैर को किक करके देख सकते हो। अब हमें इसकी नॉन पल्लू साइड को अपनी राइट की तरफ टक करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा आपकी लेंथ जा रही है डोरी के ऊपर, लेंथ चेक करने के बाद उसको आप टक कर दीजिए। फिर इसको आप घुमाइए और एक राउंड कंप्लीट करके इसको वापस टक कीजिए। और फिर पीछे का जो आपका लेंथ बच जाता है, नहीं टक होता, उसको आराम से फैब्रिक को हल्का नीचे की तरफ करके टक कीजिए। इससे आपकी बेसिक राउंड बिल्कुल इवनली बराबर हो जाएगी। और नेक्स्ट हमें जाना है अपनी पल्लू की तरफ। तो जो बिगनर होते हैं उनको नहीं पता स्टार्टिंग में कि हम अपनी पल्लू की प्लीट्स कितनी बनाएं। तो ये चेक करने के लिए आप अपनी पल्लू की फैब्रिक को रफली गैदर करके लेंथ पहले ही निकाल लीजिए। और एक बार में अगर इतनी लॉन्ग पल्लू आप बनाना चाहते हो प्लीट्स में, तो सिंपली आप इसको ऐसे फोल्ड करके अपने हाथ में पकड़िए। जो बॉर्डर आपके राइट हैंड पे आ रहा है वहाँ से स्टार्ट कीजिए प्लीट्स बनाना। जो डायरेक्शन मैं अपनी उंगलियों की आपको यहाँ पे दे रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये तरीका आपको प्लीट्स बनाने में बहुत मदद करेगा और काफ़ी आसान भी ये तरीका है। केवल हमें बॉर्डर्स का ध्यान रखना है। बॉर्डर्स का जो डायरेक्शन है वो हम एक तरफ नहीं रखते हैं। जैसे नीचे वाली जो बॉर्डर है आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड की तरफ है, और ऊपर वाला बॉर्डर जो जिसको अभी मैंने पकड़ा है जिस प्लीट को, उसकी डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ है। अब क्योंकि हमने प्लीट्स तो बना ली है, अब हम आगे की प्लीट्स को बराबर करके पकड़ लेते हैं। और जो लेंथ एक्स्ट्रा पीछे की तरफ जा रहा है उसको बाद में हम सेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम एक यू पिन लगाएंगे, ठीक है। जो प्लीट्स हमने बनाया है वो इसी तरीके से सिक्योर रहे उसके लिए। अब जो लेंथ हमारी बच गई है, जो अभी तक आपको लग रहा है कि प्लीट्स प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको हम बाद में सेट करेंगे। तो एक बार जब प्लीट्स हम पकड़ लें तो नीचे की या फिर हम कह सकते हैं पीछे की प्लीट्स को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो एंड में इस प्लीट की हम यू पिन लगा देंगे ताकि इतनी लंबी पल्लू हमारी एक जगह पे सिक्योर रहे। अब इस पल्लू को हमें घुमाना है लेफ्ट हैंड की शोल्डर पे ला करके हमें इसको प्लेस करना है और फिर सिक्योर करेंगे हम एक्स पिन की मदद से। तो जो यू पिन हमने कंधे के पास लगाया था ना, लेंथ को मेज़र करके, उस यू पिन को नहीं हटाएंगे हम। इसके ऊपर ही हम अपनी एक्स पिन को सिक्योर करेंगे। आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांगली हमारी पल्लू यहाँ पे सिक्योर हो चुकी है। और ये आप कितना भी इसको खींच लो, कुछ भी कर लो, आप जब तक इसको खुद से निकालना ना चाहो ये अपनी जगह से रिप्लेस नहीं होगा। अब हमें अपनी ऊपर की बॉर्डर को अपनी बस्ट के ऊपर फैलाना है और फिर कमर के पास हमें ये बॉर्डर लाना है। एक लेंथ मेज़र करके हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है और एक एक्स पिन को इसकी फैब्रिक से बाहर निकाल करके हम एक नॉट बना देंगे। तो जो ट्विस्टिंग वाली प्रोसेस है जिसमें कई बार हम नॉट बना करके टक करते हैं पर वो अपनी जगह पर नहीं रहता है, वो बार बार अपनी जगह से हट जाता है, फैब्रिक ढीली पड़ जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब आते हैं हम अपनी सेंटर प्लीट के ऊपर। सेंटर प्लीट के लिए राइट की फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे और फिर टमी के ऊपर अपनी उंगलियां फैलाते हुए 1 बाय 1 करके हम अपनी प्लीट्स बनाएंगे। तो इस साड़ी में जिसमें आपको लग रहा है कि जरी का काम किया हुआ है, तो उसमें ना प्लीट्स अगर ज़्यादा हो जाती है तो कई बार बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है इकट्ठा होकर प्लीट्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि साड़ी की क्वालिटी को देखते हुए या साड़ी की डिज़ाइन को देखते हुए हमें अपनी प्लीट्स को थोड़ी चौड़ी कर लेनी चाहिए ताकि इकट्ठा होकर ये ज़्यादा मोटा ना लगे। तो प्लीट्स हमने बना लिया है और सभी प्लीट्स ऊपर से तो बहुत अच्छे से दिख रही है, लेकिन राइट का फर्स्ट प्लीट देखिए वो हमारे सेंटर पे नहीं है, वो हमेशा राइट की तरफ ही भागा हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए उस प्लीट को खोल करके हम एक चौड़ी प्लीट बना देंगे और इससे पूरी प्लीट हमारी इवन लगेगी और राइट की साइड की जो प्लीट है वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब हमें पूरी प्लीट को टक करना है, तो उसके लिए हम प्लीट्स की बीच में एक थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि कोई भी प्लीट्स अंदर की तरफ दबी हुई ना रहे। देन इसको हम टक करेंगे। लेकिन राइट की फर्स्ट प्लीट का जो पहला लेयर है उसको हम टक नहीं करेंगे। और अब हम अपनी हिप वाली जो प्लीट बनाने के लिए हमने एक्सपिन लगाया था, इसको हमें सेंटर प्लीट के नीचे से दूसरी तरफ बाहर निकालना है। जहाँ पे हमने लास्ट प्लीट टक किया था उस साइड की कॉर्नर से ये बाहर निकलेगा। तो ये आपको राइट की साइड दिख रहा है। अब इस एक्सपिन को हम लेंगे और ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको कितना टाइट चाहिए। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा फिटिंग करना तो आप इसको 4 से 5 बार ट्विस्ट कीजिए। ये अलग अलग हेल्थ साइज़ के लोगों के लिए ना अलग अलग राउंड में ट्विस्ट होगा, तो आप इसको थोड़ा अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से देखिएगा और जितना आपको नीड हो रहा है आप उतना इसको ट्विस्ट कर सकते हो। लेकिन एंड में हम अपनी एक्सपिन को अपनी पेटीकोट की डोरी के पास इंसर्ट कर देंगे। तो इससे होगा ये कि हमारी ये फिटिंग कभी ढीली नहीं होगी। और अब सेंटर पे भी हम एक किसी टाइप की पिन लगा देंगे। और अब हम राइट की जो फर्स्ट प्लीट जिसको अभी तक हमने टक नहीं किया था उसको हम एंड में टक करेंगे। तो इससे होगा ये कि सेंटर प्लीट को सिक्योर करने के लिए जो हमने सेफ्टी पिन यूज़ की है या फिर जो हमने एक्सपिन यूज़ किया है वो हमारी सामने से नहीं नज़र आएगी। तो बस आप देख सकते हो आपका पूरा लुक इसी तरीके से क्लियर और क्लीन नज़र आएगा। अब इतनी एक्स्ट्रा फिटिंग वाली साड़ी में आपको कैसे उठना बैठना है उसकी भी टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। जब भी आपको बैठना होगा आप अपनी हिप की साइड की जो ये फिटिंग आप देख रहे हो इसकी फैब्रिक को हल्का सा आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सेंटर प्लीट पकड़ोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ज़मीन पर बैठना, तो मैं आपको ज़मीन पर बैठ कर ही दिखा रही हूँ। पीछे की साइड से ये जो आपका फैब्रिक है थोड़ा ढीला ही होना चाहिए ताकि आप आराम से बैठ पाओ। तो अब आपकी फैब्रिक बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। आप भी उठने बैठने के लिए ये वाली ट्रिक यूज़ कीजिएगा। और जब आपको उठना होगा उठने के बाद थोड़ा सा आप फैब्रिक को जर्क दीजिएगा, फिर आपकी पूरी सेटिंग अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगी। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।